जय श्री राम भक्तजनों, राम नाम का जाप या भगवान के किसी भी नाम का जप निरंतर कैसे किया जाए। और जब तक निरंतर नहीं होगा तो जब तक सफलता भी नहीं मिलेगी। जब तक निरंतरता में नाम जप को या भजन ध्यान को नहीं लाया जाएगा तो कभी सफलता कभी असफलता चलती रहेगी। और जो सबसे परम है भगवान, उसकी प्राप्ति भी क्या पता हो ना हो, ये भी कंफर्म नहीं है। क्योंकि गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगा रहेगा, निरंतर मेरा नाम जप करेगा, उसके सारे काम समय से पहले ही बन जाएंगे। और अंत समय में ऐसा मनुष्य मतलब जो निरंतर नाम जप करता है वो मुझे ही प्राप्त होगा। तो निरंतरता आनी बहुत ही ज़रूरी है। नाम जप हो, चाहे वो सुमिरन हो, चाहे वो भजन ध्यान हो, क्योंकि बगैर निरंतरता के कुछ नहीं हो सकता। अब मान लो कोई बच्चा पढ़ता है, वो एक दिन पढ़ ले 10 घंटे चाहे, और फिर अगर वो पूरे साल ना पढ़े तो फिर कैसे उसके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? नहीं ना। ऐसे ही ध्यान भजन है। आप एक दिन कर लो चाहे सारे दिन, 2 दिन कर लो सारे दिन, 4 दिन कर लो, फिर छोड़ दोगे तो फिर कुछ हासिल होगा नहीं। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि निरंतर नाम जप कैसे हो। शायद आज से पहले आपने सुना भी हो और ना भी सुना हो, और अगर सुना होगा तो हो सकता है कि आपने किया नहीं हो। मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही आसान उपाय है, सरल उपाय है, और केवल 4 ही बार आपको नाम से जुड़ना है तो आपका 24 घंटे नाम जप अपने आप होता रहेगा। और इसके लाभ इतने ज़बरदस्त हैं। चलो मैं पहले लाभ ही बता देती हूँ, क्योंकि लाभ जानेंगे तो आप और अच्छे से वीडियो को सुनेंगे। देखो, आपके अगर निरंतरता से आपने कर लिया तो आपको हर कार्य में सफलता 100% मिलेगी। असफलता का तो काम ही नहीं। अगर निरंतर कर लिया तो जो आपका कार्य 10 साल में होना है ना, वो 1 साल में हो जाएगा। जो आपका कार्य साल में होना चाहिए वो 1 महीने में हो जाएगा, और जो 1 महीने में होना है वो 1 दिन में ही हो जाएगा। निरंतरता से अगर आप करते हैं तो। अगर निरंतरता नहीं है तो जो 10 साल में होना चाहिए था ना, हो सकता है वो 10 में भी ना होए। जो 1 साल में होना है तो पक्का थोड़ी है कि वो हो ही जाएगा। महीने वाला महीने में भी ना हो, और जो आज होना वो आज भी ना हो। ज़रूरी थोड़ी, हमें थोड़ी पता है कि हमारा काम होगा ही। लेकिन तुम निरंतर भगवान से जुड़ गए, उसका निरंतर नाम जप कर लिया, तो ये बात बिल्कुल पक्की ही है। जहाँ ही आ गया वहाँ सब कुछ पक्का ही होता है, वहाँ कंफर्म हो जाता है कि ये काम होगा ही होगा। तो भक्तजनों, एक बार गुरु नानक देव जी के शिष्य ने गुरु नानक देव जी से पूछा था कि कृष्ण भगवान बोलते हैं कि निरंतर मेरा भजन ध्यान करने वालों के सभी काम समय से पहले बनते हैं और बिल्कुल पक्के ही बनते हैं, उनमें कोई शक नहीं रह जाता। और जो निरंतर ध्यान भजन नाम जप करते हैं वो अंत समय में भगवान को ही प्राप्त होते हैं। तो ये निरंतर ध्यान भजन कैसे किया जाए? तो गुरुदेव जी ने कहा कि आप अपने शरीर में ढूंढो कि निरंतर क्या चीज़ है। तो शिष्य बता ही नहीं पाए कि निरंतर क्या चीज़ है। और आप भी बताएं कमेंट करके कि आपके शरीर में निरंतर क्या है। तो फिर नानक जी ने कहा कि देखो, शरीर में निरंतर एक ही चीज़ है, और वो है हमारे सांस, यानी कि श्वास। क्योंकि श्वास तो हर पल चल रही है। चाहे आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये श्वास कंटिन्यू चल रही है। और जो चीज़ लगातार है, निरंतर है, कंटिन्यू है, उसी से जुड़ के आप निरंतरता से जाप कर सकते हैं।
क्योंकि अगर आपको ये कहा जाए कि आप, मैं बताती हूँ ना अपने वीडियो में कि हर कार्य करते करते आप नाम जप करो, वो बहुत अच्छी बात है। उससे भी धीरे 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 बहुत समय लगेगा कि आपके शरीर में फिर राम नाम समाहित हो जाएगा और आपके आप अंदर ऑटोमेटिकली जाप होने लगेगा। लेकिन अगर कोई सारे दिन नहीं कर सकता नाम जप, तो आप 4 समय का ध्यान रखें बस, क्योंकि उसमें मैंने बोला हर काम करते करते करो, लेकिन इसमें मैं बोलती हूँ कि आपको हर काम करते करते करना ही नहीं है, बस आपको 4 समय का बिल्कुल खास ध्यान रखना है। नानक जी ने कहा है, उठत बैठत सोवत जागत नाम, नानक सद भय तिनके सब काम। यानी जो 4 समय नाम का ध्यान करेगा उसके सारे काम पूर्ण होंगे, बिल्कुल पक्के ही, और उसे भगवान की प्राप्ति भी होगी। देखो, उठते बैठते और सोते जागते, ये 4 टाइम करना क्या है आपको। आप जब भी बैठें, बैठते समय क्या करना है, ध्यान से सुन लो। आपको अपनी सांस लेनी है। देखो ऐसे सांस ली, सांस लेते समय राम नाम का जप करना। आप जिस भी भगवान को मानते उसी का जप करें। फिर आपने सांस छोड़ देनी है। देखो मैं दोनों करके बता देती हूँ। देखो ऐसे 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, नहीं तो 1 बार अवश्य ही करें। बस सांस लेनी है और छोड़नी है। शुरुआत में आप राम के नाम का जप करें, श्वास ले जब भी और श्वास छोड़े जब भी, क्योंकि आप ऐसे श्वास लेंगे तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे उसका। लेकिन आप जब उसके साथ राम के नाम का जाप करेंगे आती जाती श्वास के साथ, तो आपका पूरा ध्यान श्वास पे जाएगा। यानी आपको आपकी श्वास देखनी है, जाती हुई भी और आती हुई भी। तो इस पे आपको राम का नाम का जप तो होगा ही होगा, और आप जो आपकी सबसे कीमती चीज़ है निरंतर चल रही है, उसके बगैर आप मृत हैं, क्योंकि श्वास नहीं है तो आप भी कुछ नहीं, आप मिट्टी हैं। तो उसको देखना मतलब परम सत्ता से जुड़ना है। फिर आप बैठ गए। ऐसा करके 1 बार या 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा, सांस गई राम, सांस आई राम, और उस सांस को देख लिया, 3 बार कर लिया और बैठ गए। राम नाम का उच्चारण आपको मन से करना है, वाणी से नहीं करना, मन से। अब आपको कुछ नहीं करना, जो आप काम कर रहे करते रहें। यानी जितनी देर आप बैठे रहेंगे उतनी देर आपके अंदर जाप चल रहा है राम नाम का, वो काम हो रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना। लेकिन जब आप उठें, उठ के खड़े होने के बाद फिर से आपको अपनी सांस को लेना है और छोड़ना है। लेते समय राम, छोड़ते समय राम, और उस सांस पे ध्यान रखना कि मैंने सांस ली है और छोड़ दी है। 1 बार या ज़्यादा ज़्यादा 3 बार बस। फिर खड़े हो गए, जो भी काम करना है कर लो, आपका काम खत्म। जितनी देर आप खड़े रहेंगे, जितनी देर आप काम करेंगे, जितनी देर घूमते रहेंगे, आपका जाप ऑटोमेटिकली हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना। फिर ऐसे ही सोते समय जब आप सोने लगें, सांस ली राम, सांस गई राम, 3 बार कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो 1 बार भी कर सकते हैं। सो गए, पूरी रात आपका नाम जप चलता ही रहेगा सोने के बाद। ऐसे ही फिर पूरी रात तो वो चला। फिर सुबह उठे, उठते ही फिर से सांस ली, सांस छोड़ी, राम का नाम जपा 1 बार या 3 बार। तो जितनी देर आप जगने के बाद फिर उठ के चले गए, तो आपका जप चलता रहेगा जब तक नहीं बैठेंगे। तो बस बड़ा ही आसान और सरल ये उपाय है। केवल 4 टाइम का ध्यान रखना है, और फिर आपका जाप 24 घंटे चलेगा, निरंतर चलेगा, टूट ही नहीं सकता वो। लेकिन भक्तजनों, शुरू में इतना आसान भी मत समझना। नए जो भक्तजन हैं उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है कि सांस पे हमारी ध्यान ही नहीं जाती। देखो सांस तो आ रही है, इसे भी याद करना पड़ रहा है, फिर भी नहीं कर सकते। सबसे प्रिय हमारी चीज़ है, सबसे प्रिय वस्तु है सांस, क्योंकि इसके बगैर हमारी कोई वैल्यू नहीं है।
करोड़ों रुपया देने पर भी एक सांस की कीमत हमें मिल नहीं सकती, फिर भी हम उसे 4 टाइम भी उसका ध्यान नहीं कर सकते। और यही निरंतर है। और इसके अलावा आप निरंतर नाम जप ध्यान कर ही नहीं सकते, सुमरन कर ही नहीं सकते भगवान का भजन ध्यान, क्योंकि निरंतर ये श्वास ही है और इससे जुड़े बगैर निरंतर नाम जप नहीं हो सकता। करना क्या है, दोबारा बता देती हूँ। बैठने के बाद सांस लेनी है 1 बार या 3 बार, खड़े होने के बाद लेनी है, फिर कुछ करो। सोते समय बेड पे लेटने के बाद सांस लेनी है और छोड़नी है, और राम का नाम का जप करना है। राम के नाम का जप शुरुआत में है, बाद में ये अपने आप छूट जाएगा। फिर आपका जब अभ्यास हो जाएगा ना, तो आप ऐसे ही आती जाती सांसों को महसूस करना कि सांस गई और आई, बात खत्म। राम के नाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही चलेगा। मेन है सांस। सांस पे ध्यान कर लिया तो समझ लो आपने राम का ही ध्यान कर लिया, परम सत्ता का ही ध्यान कर लिया। आप जिस भी भगवान को मानते उसी के नाम का आपने ध्यान कर लिया, क्योंकि इस सांस की महिमा ही इतनी है, क्योंकि इस सांस के बगैर हम कुछ नहीं है। यही निरंतर है, और निरंतर जो चीज़ है वही निरंतर हमारे से भगवान का नाम जप करवा सकती है। भक्तजनों, तो आप ये अभ्यास करें, कम से कम 1 महीना लगातार करें, या किसी को पहले रिजल्ट मिल जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको आश्चर्य करने वाले लाभ मिलेंगे। आपका कोई काम अटक नहीं सकता, आपके सारे काम बनने लगेंगे। सारे काम बनने लगेंगे तो सारी चिंताएं मिट जाएंगी, सारे दुख भाग जाएंगे, समस्याएं दूर हो जाएंगी, पाप नष्ट होने लगेंगे। क्योंकि निरंतर भजन ध्यान होगा तो सब अपने आप ही होगा, ये तो सभी को पता है। जब उससे हम जुड़े रहेंगे, अकाल मृत्यु नहीं होगी, किसी चीज़ का डर नहीं सताएगा, महामारी का डर नहीं सताएगा। मैं कितने लाभ गिनवाऊँ आपको, आप लाभ खुद मुझे बताना और कमेंट करा करो ज़रूर, क्योंकि आपकी वजह से किसी और को लाभ मिलता है, कोई और भगवान से जुड़ता है। यही सबसे परम सेवा का कार्य है। इस परम सेवा के कार्य में आप भागीदार बने और इस निरंतर राम नाम का जाप करें। आज के लिए इतना ही भक्तजनों, जय श्री राम।